अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डाइवर्जेंस से रिलेटेड। अज्यूमिंग E इज इक्वल टू AX 100x volts per meter, find the total electric charge contained inside a cubical volume of 100 mm on side centered symmetrically at the origin। मतलब एक हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है जिससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन देकर रखा है और इसके अंदर इनक्लोज चार्ज आपको पता करना है। साथ में 100 mm की एक साइड है और ये ओरिजिन के सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। मतलब पॉइंट्स को जो वर्टाइसेस है इस क्यूब के, आप उसको देखकर ही समझ सकते हैं कि x जो वेरिएशन है -50 टू +50, ऐसा ही y का वेरिएशन है, ऐसा ही z का वेरिएशन है। तो अब जब मुझे Q फाइंड आउट करना है और मुझे E दिया हुआ है, तो पहले हम D फाइंड आउट कर लेंगे। D जो होता है वो एप्सिलॉन E होता है। E 100x इन AX डायरेक्शन दिया हुआ है वोल्ट्स पर मीटर में, तो D की वैल्यू एप्सिलॉन इनटू E मतलब 100x AX होगा। तो D का एक्सप्रेशन आ रहा है 100 एप्सिलॉन x AX कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। अब D से मुझे Q तक पहुंचना है तो मैं फॉर्मूला यूटिलाइज करूंगी रो V इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ D का। जब हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर ले रहे हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 100 एप्सिलॉन x, डेल बाय डेल y और डेल बाय डेल z दोनों जीरो टर्म्स होंगी। तो मुझे इससे सॉल्व करने पर रो V मिल जा रहा है जो कि 100 एप्सिलॉन होगा। और जब रो V का वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन करते हैं रो V dV, तो हमें Q फाइंड आउट होता है ये गॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन में x y और z तीनों की लिमिट्स हम -50 टू +50 ये सब हम लिखते जाएंगे और ऐसा हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे 100 एप्सिलॉन का। तो 100 एप्सिलॉन इंटू x y और z और तीनों की लिमिट्स -50 टू +50 हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो फाइनली 100 एप्सिलॉन, इसकी वजह से 50 -50 तो 100 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा। तो 10⁸ एप्सिलॉन कूलम्स या 0.1 एप्सिलॉन नैनो कूलम्स और या 100 एप्सिलॉन माइक्रो कूलम्स, कुछ भी हम समझ सकते हैं।